अध्याय 3 कर्म योग। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के इस भ्रम को दूर करते हैं कि ज्ञान यानी संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म। कृष्ण कर्म योग की स्थापना करते हुए बताते हैं कि मनुष्य के लिए बिना कर्म किए रहना असंभव है। कर्म की अनिवार्यता। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि संसार से पलायन करना मुक्ति का मार्ग नहीं है। असली संन्यास मन से होता है, न कि केवल शारीरिक कार्यों को त्यागने से। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थात कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर हर किसी को कर्म करना ही पड़ता है। उदाहरण द्वारा नेतृत्व। कृष्ण बताते हैं कि जो श्रेष्ठ या मार्गदर्शक व्यक्ति होते हैं, वे जो आचरण करते हैं सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अपना कर्तव्य छोड़ दे तो सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। कृष्ण स्वयं भी ब्रह्मांड के संचालन के लिए निरंतर कार्य करते हैं। ज्ञान का शत्रु काम और क्रोध। अर्जुन के पूछने पर कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, कृष्ण बताते हैं कि काम, इच्छा, वासना और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। श्रृंखला। इच्छाएं इंद्रियों से जन्म लेती हैं, जो बुद्धि को ढक लेती हैं और विवेक को नष्ट कर देती हैं। समाधान, पहले इंद्रियों को वश में करें, फिर बुद्धि का प्रयोग कर स्वयं को अनुशासित करें। आत्मनियंत्रण की सीढ़ी श्रेणी क्रम। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि आत्मविजय कैसे प्राप्त की जाए। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है। आत्मा बुद्धि से भी परे और श्रेष्ठ है। जब मनुष्य अपनी चेतना को अपनी बुद्धि के माध्यम से आत्मा में स्थित कर लेता है, तो वो इच्छाओं और क्रोध के भंवर से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभा पाता है।